नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में एलिवेटेड रोड निर्माण से शहर में लग रहा जाम, जगह जगह चल रहा है मिट्टी जांच का काम। एमपीयूटी में पशुपालन के लिए मशीनरीकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। देश भर के 100 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक ले रहे हैं हिस्सा। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में छात्रों को नहीं बुलाने पर आक्रोश, छात्रों ने दिया ज्ञापन। उदयपुर जयपुर इंटरसिटी से पंजाब का युवक डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार। पंजाब जाने की फिराक में था युवक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में शुरू हुए एलिवेटेड रोड निर्माण की। उदयपुर शहर में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य के तहत दिल्ली गेट क्षेत्र में मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए मशीनों द्वारा खुदाई का काम जारी है। इस प्रक्रिया के कारण दिल्ली गेट पर भारी यातायात जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण स्थल पर चल रहे कार्यों के कारण सड़क की जगह सीमित हो गई और वाहनों का आवागमन धीमा हो गया है। खासकर कार्यालय समय और स्कूल की छुट्टी के दौरान यहाँ लंबा जाम लग रहा है। कई लोगों ने इस स्थिति को लेकर प्रशासन से शिकायत भी की और जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। नगर निगम और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी की गुणवत्ता जांचना बेहद जरूरी ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैकल्पिक कदम उठाए जाएंगे। शहर में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से यातायात में सुधार की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान में इसके कारण हो रहे परेशानियों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत पशुपालन के लिए मशीनीकरण विषयक 2 दिवसीय 24वीं वार्षिक राष्ट्रीय कार्यशाला मंगलवार को अनुसंधान निदेशालय सभागार में आरंभ हुई। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित इस कार्यशाला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली सहित देश भर के 100 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक, अभियंता और अनुसंधानकर्ता भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में पशुपालन आयुक्त डॉक्टर अभिजीत मित्रा ने कहा कि कृषि पशुपालन के 3 प्रमुख घटक उत्पादन, रखरखाव एवं फूड सेफ्टी में मैकेनाइजेशन की विशाल संभावना और आवश्यकता है। डेयरी पोल्ट्री फार्म के क्षेत्र में भी मशीनीकरण को तरजीह दी जानी चाहिए, तभी हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। कुलपति डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटका ने कहा कि जल, जंगल, जलवायु और जमीन अकेले मनुष्य की बपौती नहीं है, वरन इस चराचर जगत में विचरण करने वाले हर जीव का इस पर अधिकार है। गलती यहाँ हुई कि प्रकृति की इस देन को आदमी ने अपनी बपौती मान लिया। ऐसे में जलचर, नभचर और थलचर प्राणी कहाँ जाएंगे। सदा सहायता इसी में है कि पशु पक्षियों को भी पर्याप्त दाना पानी मिलना चाहिए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। इसी साहब तो सब कुछ बता ही दिए, लेकिन उससे थोड़ा अलग हट के मैं ये कहता हूँ जो फार्म मैकेनाइजेशन जो है, खेती बाड़ी में जो है मशीनीकरण पर सरकार का ज़्यादा जोर है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो संख्या बल है हमारा, वो खेती के बजाय दूसरे काम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे नौकरी होता है, कोई दूसरा व्यवसाय होती है, लेकिन खेती बाड़ी में नौजवान कम आना चाहते हैं। जो भी आ रहे हैं उनका आमदनी बहुत कम हो रहा है, इसीलिए मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन पर जोर है। उसी का आज का पार्ट एक है जो फार्म मैकेनाइजेशन में जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, जो भी हमारे पास जानवर है, गाय, भैंस, बकरी और किसी भी तरह का जिसको जो भी जानवर हम पालन करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण से कैसे फायदा होगा, उस पर काम होगा। लेकिन उसके तहत उसी में हम आपके राजस्थान सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द जो भारत सरकार से एक पत्र मिली है, जो कृषि अभियांत्रिकी का एक निदेशालय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बनाया जाए, उस पर जल्दी से जल्दी काम करें और अभियंताओं का, किसी भी तरह का अभियंताओं का नियुक्ति जल्दी से जल्दी हर स्टेट में, हर लेवल पर, जैसे
राज्य स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा, उसका अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी करें जिससे कि किसानों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जल्दी मिले। तो बहुत सारे राज्य सरकार करना काम शुरू किया है, यह अभी काफ़ी पीछे चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद। पालन के लिए मशीनीकरण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जो हमारी है उसकी 24वीं वार्षिक कार्यशाला आज यहाँ उदयपुर में प्रारंभ हुई है और इस कार्यशाला में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं बहुत महानुभाव पूरा ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ आया हुआ है, जिसमें कि प्रमुख रूप से मैं नाम लेना चाहता हूँ हमारे DDG साहब का। तो DDG साहब यहाँ आए हुए मेरे बगल में बैठे हैं, अभी आपको इनपुट देंगे। और साथ में हमारे जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है भारत सरकार का, और भारत सरकार के जो है एनिमल हस्बेंड्री का काम देखते हैं वो भी यहाँ पर डायरेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, और साथ में दोनों ADGs भी यहाँ पर मौजूद है, और सारे सेंटर्स के यहाँ पर PIs यहाँ पर आए हुए हैं। वो अपनी अपनी उन्होंने पिछले 1 साल में क्या किया उसकी पूरी रिपोर्ट DDG साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद ये भी डिसाइड करेंगे कि आगे भविष्य में अगले वर्ष उनको क्या करना है और क्या क्या पिछले वर्ष के काम में कमियां रह गई ये भी DDG साहब उनको बताएंगे, और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं ये भी उनको बताया जाएगा, और ताकि ये जो परियोजना है वो एक समन्वित रूप से चल सके। आज का युग जो है वो परिवर्तन का युग है, आज का युग मशीनीकरण का युग है। आज के युग में हम लोगों को जल्द से जल्द काम करना है क्योंकि हम स्मार्ट वर्क चाहते हैं, उसमें कम समय में काम करना है, उसके लिए मशीनीकरण की बहुत आवश्यकता है। और मशीनीकरण के साथ साथ मैंने आज ये भी बात कही कि मशीनीकरण में सौर ऊर्जा का उपयोग करें, क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग भी बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से चाहे जानवर को क्या खिलाना है, क्या उसका फॉडर होना चाहिए, और क्या उस दूध निकालने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, और उसकी जो मलमूत्र है, जो गोबर है, जो गौमूत्र है, तो उसका क्या उपयोग कर सकते हैं हम लोग। इस बात पर भी अभी हम लोग कर रहे हैं उपयोग, लेकिन और अच्छा क्या उपयोग कर सकते हैं, और इस पर भी हम लोग वार्ता करेंगे। और ये मुझे पूर्ण आशा है कि DDG साहब के नेतृत्व में ये जो हमारे अखिल भारतीय समन्वित परियोजना है ये एक मील का पत्थर साबित करेगी अपने आप में, और समस्त परियोजनाओं में ये सर्वश्रेष्ठ परियोजना साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र के लदानी में स्थित महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस पर छात्र छात्राओं को नहीं बुलाने पर आरोप लगाते हुए महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राव ने कॉलेज के शिक्षकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद सभी छात्र महाविद्यालय के सामने एकत्रित होकर शिक्षकों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और प्रधानाचार्य के कार्यालय में जाकर प्रधानाचार्य से बात करने की मांग की। इस दौरान छात्रों को प्रधानाचार्य काफी देर तक उलझाते रहे। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस पर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली और महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करवाया गया एवं राष्ट्रीय ध्वज को कॉलेज के पीछे की तरफ लगाने का भी विरोध जताया। विरोध जताने के पश्चात सभी छात्र उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी को ज्ञापन देकर प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि महाविद्यालय में ध्वजारोहण के समय तिरंगे का अपमान हुआ है। छात्र छात्राओं की मांग है कि महाविद्यालय में स्थायी प्रिंसिपल लगाया जाए। जैसा कि कल 26 जनवरी की पूरे देश में 26 जनवरी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पूरे देश में एकमात्र महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय मावली है उसमें सभी नियम को पीछे रखते हुए झंडा अमूमन हम देखते हैं कि झंडा आगे लगाते हैं और व्यवस्थित तरीके से पोल के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इस महाविद्यालय प्रशासन ने नियमों को तार तार करते हुए झंडे को पीछे छोटे से पोल पे लगाते हुए केवल मात्र एक बालकनी तक उसको सीमित कर दिया और राष्ट्रीय पर्व का अपमान किया, राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया। तो विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि प्रिंसिपल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और पद से इस्तीफा दे। और कल जो कार्यक्रम किया गया उसमें एक भी छात्र को नहीं बुलाया गया और न कोई छोटा मोटा कार्यक्रम किया गया और न ही किसी जनप्रतिनिधि को बुलाया गया। और जो छात्र 9 बजे आए थे महाविद्यालय में तो महाविद्यालय के ताले लगे हुए थे। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं, ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थिति है। और प्राचार्य को जब मीडिया और मैनेजर संपर्क करने की कोशिश की गई तो प्राचार्य ने फोन बंद कर दिए
और जैसा कि हमें मीडिया से और एसडीएम सर से जानकारी मिली, नियमों के अनुसार जो झंडा होता है वो सबसे बड़े ऊपर फ्लोर में होता है और व्यवस्थित से पोल से होना चाहिए, लेकिन वो नियमों के जो पालना नहीं की, उसी के हिसाब से आज विद्यार्थी परिषद मैदान में आई है और हम प्रिंसिपल के इस्तीफे और माफी मांगे सार्वजनिक रूप से। और समझ छात्र शक्ति आप देख सकते हैं आज इकट्ठा हुई है। हम ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल को अपने पद से हटाया जाए, स्थायी प्रिंसिपल की मांग की जाए, क्योंकि छात्र यही मुद्दे नहीं है और भी बाकी मुद्दे हैं, जैसे लाइब्रेरी का हो गया, लगातार क्लासे हो गया, ये समय से नहीं आते हैं, 10 से 5 का इनका नियम है, लेकिन ये कभी समय से नहीं आते हैं और स्टूडेंट को इतना टॉर्चर कर रखा है। प्रिंसिपल कोई और है और काम कोई और कर रहा है और एक व्यक्ति स्टूडेंट पर दबाव बना रखा है। तो यही चाहते हैं कि इनका इस्तीफा दिया जाए और जय हिंद जय भारत। दूसरा कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है प्रिंसिपल का पद? अभी इस महाविद्यालय में कोई स्थायी प्राचार्य नहीं थे। जो भारती मैम थे वो भी छुट्टियों पे हैं, कोई जानकारी नहीं है कि कब आएंगे, क्या स्थिति है। और जो पिनल जैन है वो प्राचार्य है, लेकिन वो केवल नाम मात्र प्राचार्य है। काम कोई उनके काम मतलब नाम उनका है, लेकिन काम कोई उनके इशारों पे कोई कर रहे हैं। कौन कर रहा है आपको पता? बताओ। यहाँ पे एक सर है, लेब असिस्टेंट है, वो यहाँ पूरा संभाल रहे हैं। नाम? जितेंद्र सिंह जी सर है अभी वो। चित्तौड़गढ़ जीआरपी पुलिस ने ट्रेन से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से डोडा चूरा बरामद किया है। आरोपी युवक उदयपुर जयपुर इंटरसिटी से यात्रा कर रहा था। उसके पास 3 बैग थे और तीनों बैग में डोडा चूरा रखा हुआ था। रूटीन चेकिंग के दौरान आरोपी पुलिस के हाथ लग गया। अब इस मामले की जांच अजमेर जीआरपी थाना अधिकारी फूलचंद कर रहे हैं। जीआरपी चित्तौड़ थानाधिकारी अनिल देवल ने बताया कि ट्रेनों की रूटीन चेकिंग की जाती है। इस दौरान उदयपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 पर खड़ी थी। इस दौरान बठिंडा पंजाब निवासी जसवीर सिंह उर्फ जस के पास रखे 3 बैगों के बारे में पूछा गया तो उसने सही जवाब नहीं दिया। इस दौरान बैग को चेक किया गया। तीनों बैग में अलग अलग कट्टे रखे हुए थे। आरोपी ट्रेन के जनरल कोच में बैठा हुआ था। उसे नीचे उतार कर थाने ले जाया गया, जहां कट्टों को तोला तो उसके पास 39.725 किलो डोडा चूरा मिला। पूछताछ के दौरान उसने उदयपुर सिटी से ट्रेन में चढ़ना बताया। आगे वो पंजाब ही जा रहा था, इसलिए इंटरसिटी से वो अजमेर जाकर फिर से वहां पंजाब की ट्रेन में चढ़ने वाला था। आरोपी अनपढ़ है और अपने ही गाँव में मजदूरी का काम करता है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14 100 फीट रोड उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन,
एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041333। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजसमंद जिले के पिपाड़ा गांव में भवन निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था, जो आज हिंसक रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों और तलवार चलाना शुरू कर दिया। इस झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किससे मारी तुम्हें? किससे मारी? से मारे, पत्थर फेंके, फावड़ा तलवार से मारी क्या? किसने ठोके आपके? किसने मारी? क्यों? तलवार से ऊपर से फट के आए। अच्छा, उसने क्या वर्दी पहन रखी थी क्या? वर्दी कुछ नहीं थी, वो तो उधर से किसन वो ऊपर से फट के आई, तलवार मारे घर ऊपर सब फट के लेडीज सब थी सर। मैं 3 जगह। अच्छा, किस वजह से मारा आपको? सर वो गाली क्लोज दे रही थी, कल की दे रही। कौन दे रही थी? ये इसके परिवार वाले सब दे रहे इधर हमारे इधर।
उनको कल मेरे को बोले कि खिड़की के दे रहे लगा दूंगा। मैं क्यों सारी हिम्मत हुई तो लगी दीजिए खिड़की। अतिरिक्त बात में जूस आवा चुगाड़े दी न बाटा फिर गया गाले भी। ठीक, क्या नाम है आपका? पुष्पा। अखिल राजस्थान आशा सहयोगिनी संगठन ब्लॉक बिंडर उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार और बिंडर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर संकेत जैन को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आशा सहयोगियों ने बताया कि प्रदेश में आशा सहयोगियों सरकार की हर योजनाओं को प्रत्येक गांव और ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी एक भी समस्या की सुनवाई नहीं कर रही है। बिंडर ब्लॉक की महिलाओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को रखा, जिसमें बताया कि राजस्थान में सभी कार्यरत आशा सहयोगियों का मानदेय संविदा नियम 2022 के तहत लिया जाए और इन सभी का वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। आशा सहयोगियों को मिलने वाला सभी प्रकार का इंसेंटिव दोगुना किया जाए और आशा सहयोगी नाम की जगह चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मी नाम रखा जाए। और अखिल भारतीय आशा संगठन यूनियन के तहत हम ये ज्ञापन देने आए हैं सर बीसीएमओ साहब को, और हमारी कुछ मांगे हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी मांगों को सर पहुंचाएं। और हम अल्प मानदेय कर्मी हैं और हम बहुत कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं। 4,500 से हमारा घर नहीं चलता है और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि न्यूनतम मजदूरी है कम से कम 18,000 तो हमारी की जाए। और आपसे निवेदन है कि हमारी मांगों को सर आगे पहुंचाएं और आंगनवाड़ी पर हम एक कुर्सी टेबल की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे कहीं एक बैठने का जगह हो। और एनएम में हमारा 50% का जोड़ने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम 18 साल की ज़िंदगी के हम इस नौकरी को दे चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमें इस उम्र में हमें और कोई नहीं लगाएगा। तो आपसे अनुरोध हो कि 50% के लमसम आशाओं को जो हो चुकी है अनुभव के हिसाब से हमको ली जाए। अजमेर जिले के पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के कॉरिडोर बनने से पहले ही विरोध होना शुरू हो गया। इसको लेकर आसपास के दुकानदार और तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर घाट पर एक बैठक आयोजित कर कॉरिडोर का विरोध किया। कॉरिडोर को लेकर ब्रह्मा मंदिर के आसपास के दुकान और तीर्थ पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर रैली निकालकर पुष्कर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को विरोध में ज्ञापन सौंपा। गौरव कुमार मित्तल ने आश्वासन दिया कि उनकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। इस दौरान एडवोकेट पुष्कर नारायण पारासर, कमलचंद पारासर, लंबू पारासर, वेदनाथ पारासर, मधुसूदन पारासर, मुकेश पारासर, हरि सोनी, टिकम शर्मा, जय कुमार, गिरिराज और बागचंद सहित कई लोग मौजूद रहे। विरोध है, किसको लेकर ज्ञापन दिया? हम पुष्कर में जो विवादास्पद जो कॉरिडोर बन रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और पुष्कर की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ कॉरिडोर की जरूरत है। तो समाचार पत्रों में जो आया था कि 2 किलोमीटर इसका दायरा रहेगा, तो उससे तो ये पुष्कर पूरा उजड़ जाएगा। यहाँ पर जो व्यापारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के निवासी हैं, उन पर रोजी रोटी का या आवासीय उसका समस्या पैदा हो जाएगी और हम इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर इन्होंने ये जारी रखा सर्वे वगैरह, तो हम आंदोलन करेंगे। हो सकता है तो हमारे पेट के लिए हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्या आश्वासन मिला गया? अभी उन्होंने बोला है कि सर्वे चल रहा है। अगर ये सर्वे चल रहा है तो फिर दिया कुमारी जी ने उस समय क्या प्रेजेंटेशन देखा था वहाँ पर, तो हम ये चाहते हैं कि ये सर्वे, ये तो इनकी चाल है कि ये सर्वे में उलझाकर इसको लागू करना चाहते हैं कॉरिडोर को। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है पुष्कर की पब्लिक उग्र भी हो सकती है। आपका नाम? वैद्यनाथ पाराशर पुष्कर। व्यवसायिक आदमी है, धंधा 2 पैसे का कमा के खाते हैं। जब हमारी रोजी चली जाएगी तो उस कॉरिडोर का क्या मतलब? कौन सा भगवान कहता है कि हमारे पेट पे आके कॉरिडोर, बच्चों के पेट पे आके कॉरिडोर बना देगा? ये कोई नहीं कहता भगवान की उनके पेट पे कॉरिडोर बना दे। 2.5 किलोमीटर पुष्कर है, चारों तरफ 2.5 किलोमीटर का कॉरिडोर कर दिया, उसके अंदर पूरा नगर ही चला जाएगा, क्या करेंगे? और ये ना कोई किसी प्रकार का राजनीतिक है, ना कोई किसी का लेना किसी का देना, ये तो सबके पेट का सवाल है। हम तो उस सहमति से आए कि हमारे पेट बचाए भगवान। और ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि एसडीएम साहब ने हमारे को वो आश्वासन दिया है कि आगे पहुंचा दूंगा, जो आएगा सूचना आपको दे दूंगा। पहले भी सूचना मिली हमारे को कि एक ईंट नहीं लाई जाएगी, मगर ये अंदर ही अंदर सब कुछ चलता है, सामने आके बताते नहीं है। हमें भय होता है, कुछ भी हमारे को अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पेट के ऊपर आएगी तो हमारे को क्या अच्छा लगेगा? सर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मेरा तो कहना यही है कि कॉरिडोर नहीं आना चाहिए। मेरा नाम मुकेश है। तो ज्ञापन दिया? हम चाहते हैं कि कॉरिडोर जो बने वो एकदम सामने प्रस्तुत हो और न तो बने। और दूसरी नंबर बात यह है कि ये धार्मिक नगरी है, इसे धार्मिक ही रहने दें, पर्यटक की दृष्टि से इसको ज़्यादा फैलाए नहीं। और
धार्मिक हमारे एसडीएम साहब ने ये बोला है कि हम आगे जाके बात करेंगे इसके बाद। इस गांव में जरूरत नहीं है क्योंकि 2 किलोमीटर का कुल एरिया है पुष्कर का। उसके अंदर अगर आप 2 किलोमीटर ही अगर पूरा तोड़फोड़ करके तहस नहस कर देंगे तो फिर कॉरिडोर रहा कहाँ? फिर तो समाज मतलब कहाँ पे जाएगा पुष्कर के वासी और कहाँ जाएंगे दुकानदार। आपका नाम? मेरा नाम हरिप्रसाद सोनी। कॉरिडोर बन रहा है उससे जो लोग प्रभावित होने की संभावना है उस हम कॉरिडोर का हम विरोध करते हैं, क्योंकि कॉरिडोर बनने से पुष्कर के स्थानीय लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, अच्छा उनकी आजीविका पे असर पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग मिलकर के कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब को और उनको अवगत करा दिया कि सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका न तो लेआउट मतलब जो है प्रदर्शित किया है, सार्वजनिक किया है, और न ही उन्होंने किसी प्रकार का नक्शा प्रकाशित किया है, जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त है कि कॉरिडोर बनने से लोग जो है मतलब वो प्रभावित होंगे। इसलिए कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। सर एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि साहब आपकी जो बात है ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी। आपने पहले भी विरोध करा, अभी भी विरोध कर रहे हो, इसको लेकर आप क्या? जो हमने कॉरिडोर का पहले भी विरोध किया था, अब भी विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपका नाम? पुष्कर नारायण पारा से एडवोकेट पुष्कर। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हम तक की सुर्खियों पर। उदयपुर में एलिवेटेड रोड निर्माण से शहर में लग रहा जाम, जगह जगह चल रहा है मिट्टी जांच का काम। एमपीयूटी में पशुपालन के लिए मशीनरीकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। देश भर के 100 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक ले रहे हैं हिस्सा। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में छात्रों को नहीं बुलाने पर आक्रोश, छात्रों ने दिया ज्ञापन। उदयपुर जयपुर इंटरसिटी से पंजाब का युवक डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार। पंजाब जाने की फिराक में था युवक। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।